श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय। दोहा। डारी नाग ऋषिकंठ में नृपने की नहो पाप, होनहार हो कर हुतु श्रृंगी दीन हो श्राप। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप देना। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की लीला बड़ी विचित्र एवं आश्चर्यमय है। उन्होंने ही राजा परीक्षित की रक्षा माता उत्तरा के गर्भ में प्रचंड ब्रह्मास्त्र से की थी। उन्होंने ही उस राजा को अपनी भक्ति प्रदान की और संसार के माया जाल में ग्रसित राजा को ब्राह्मण से श्राप दिलाकर इस प्रकार अलग कर दिया जैसे हंस जल में से दूध को अलग कर देता है। राजा परीक्षित अंत समय पर वैराग्य लेकर गंगा तट पर चले गए और श्री सुखदेव जी द्वारा भगवान के कथामृत का पान करने लगे। जिन मनुष्यों को अंतकाल में मोह प्राप्त नहीं होता है और जो भगवत भक्ति में लीन हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कलयुग का प्रसार पृथ्वी पर सर्वत्र हो चुका था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने स्वधाम को चले गए थे, कलयुग तो उसी समय आदम का था, किंतु राजा परीक्षित के राज्यकाल में पृथ्वी पर उसका कोई प्रभाव नहीं फैला। राजा परीक्षित परम ज्ञानी और समदर्शी थे। वे कलयुग से कोई द्वेष नहीं करते थे, क्योंकि वे कलयुग के उत्तम गुणों को भली प्रकार जानते थे। कलयुग में पुण्य कर्म तो केवल विचार करने से ही फल देने लगते हैं, किंतु पाप कर्म तो केवल संकल्प मात्र से फल नहीं देता है, करने से फल देता है। कलयुग में थोड़ा सा भी हरि कीर्तन और भगवत कथा का पाठ व श्रवण अनंत फल देने वाला है। केवल कीर्तन मात्र से ही कलयुग के पाप नाश हो जाते हैं। अन्य युगों में बड़े बड़े ऋषि महात्मा राजऋषि महान यज्ञ जब आयु पर्यंत करते रहने पर भी वह फल प्राप्त नहीं कर सकते थे, जो कलयुग में केवल भगवान का स्मरण मात्र कर लेने से ही प्राप्त होता है। इन सब बातों का विचार कर राजा परीक्षित ने कलयुग का नाश नहीं किया। उन्होंने सोचा कि सावधान पुरुषों का यह कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता है, केवल अज्ञानियों को ही कर्म बंधन में बांध कर नष्ट कर सकता है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप दीर्घायु हो, आप हमें भगवान की लीलाओं का रसपान कराते हो। दीर्घ काल से यज्ञ करते करते हमारे केश धूमिल हो गए हैं, किंतु फिर भी यह कोई विश्वास नहीं है कि इन यज्ञों से हमें भगवान की प्राप्ति होगी अथवा नहीं, किंतु आपने हमें कथा अमृत का पान कराकर थोड़े से काल में ही भगवत भक्ति प्रदान की है। हे सूत जी, आप अपने जीवन का आश्रय केवल भगवान को ही मानते हैं। आपने सत्पुरुषों का संग करके भगवत कथा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, अतः आप इस भगवत कथा को विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से जिस विशुद्ध भगवत भक्ति को प्राप्त किया था, उसको हमें सुनाइए। सूत जी बोले, मैं नीच कुल में उत्पन्न होते हुए भी महान सौभाग्यशाली हूँ, जिससे मुझे महात्माओं के चरणों की सेवा तथा उनसे वार्तालाप करने का सुअवसर प्राप्त होता रहता है। हरि भक्तों के एक क्षण मात्र के संग से ही मनुष्य तर जाता है। जो भक्तजन केवल भगवान के ही आश्रय रहते हैं, उनकी सारी व्यथा स्वयं मिट जाती है और दूसरों की व्यथाओं को भी मिटने में समर्थ होते हैं। भगवान के गुण अनंत हैं, उनकी लीलाएं विचित्र हैं। भगवान के गुणों की विशेषता जानने के लिए केवल यही कथन पर्याप्त होगा कि उनके चरण कमलों की रज में निरंतर लक्ष्मी जी लौटती रहती हैं। ब्रह्मा जी ने उनके चरण और नख को धोकर गंगा जी जो पाप तारिणी हैं, उन्हें उत्पन्न किया। वही जल भगवान शंकर जी के मस्तक से निकलकर संपूर्ण संसार को पवित्र करता है। भगवान की भक्त वत्सला समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैसे तो उनकी लीलाएं इतनी अनंत हैं, जिस प्रकार आकाश अनंत है। आकाश में एक पक्षी जितनी उड़ान भर सकता है, उतनी ही अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता हूँ। उसे आप श्रवण करें। एक समय महाराजा परीक्षित आखेट के निमित्त वन में गए। वहाँ पर वन्य पशुओं के पीछे दौड़ते दौड़ते वे श्रम से थक गए। उन्हें क्षुधा और प्यास ने अति व्याकुल कर दिया। राजा परीक्षित जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ पर महात्मा शमीक समाधि लगाए हुए, नेत्र बंद किए, शांत भाव से एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्म में लीन थे।
महाराज परीक्षित प्यास से व्याकुल थे, कंठ सूख गया था। उन्होंने ऋषि से जल मांगा, किंतु ऋषि समाधिस्थ बैठे ही रहे। उन्होंने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया और न उनको बैठने के लिए ही कोई आसन दिया। राजोचित सम्मान तो दूर रहा, उनसे किसी ने बात भी नहीं पूछी। तब यह देखकर राजा को क्रोध आ गया। इस प्रकार के अपमान तथा क्रोध का यह पहला ही अवसर था। उन्होंने यह सोचकर कि इस ऋषि ने झूठ मूठ नेत्र बंद करके मुझे देखकर समाधि लगा ली है, इसने यह सब ढोंग किया है और जानबूझकर मेरा अपमान किया है। क्योंकि कलयुग राजा के स्वर्ण मुकुट में विराजमान था, उनकी बुद्धि विपरीत हो गई। उन्होंने पास ही में पड़ा हुआ एक मृत सांप अपने धनुष की नोक से उठाकर शमीक मुनि के गले में डाल दिया और अपने नगर को चले आए। जब कुछ बालकों ने जाकर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह समाचार सुनाया कि किसी दुष्ट ने तुम्हारे पिता के कंठ में मृतक सर्प डाल दिया है, तब बालक श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने साथी बालकों से यह कहा कि मैं उस दुष्ट राजा को अभी ऐसा दंड देता हूँ कि भविष्य में फिर कोई ब्राह्मणों का इस प्रकार अपमान न करेगा। इतना कहकर उस ऋषि कुमार ने अपनी अंजलि में जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दिया कि तुझे 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप देकर वह ऋषि कुमार अपने पिता के पास आश्रम में आया और पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा देखकर दहाड़ मारकर रोने लगा। पुत्र का रुदन सुनकर ऋषि जी की समाधि टूटी। तब उन्होंने पुत्र से उसके रोने का कारण पूछा और उन्होंने अपने कंठ में मरा हुआ सर्प पड़ा देखा। बालक श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुनाया और राजा परीक्षित को श्राप देने वाली बात कही। राजा परीक्षित के श्राप की बात सुनकर ऋषि शमीक को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने घोर पाप कर डाला। उस राजा की थोड़ी सी गलती पर तूने घोर शाप दे डाला। तने भगवत भक्त राजा को शाप देकर प्राणियों का बड़ा अनर्थ किया है। उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी है। हम लोग निर्भयता से जप तप यज्ञ करते रहते हैं। उन धर्मात्मा राजा के राज्य में सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। चोर और लुटेरों का तो नाम ही नहीं है। अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह वर्ण संकरता फैल जाएगी, अधर्म का साम्राज्य छा जाएगा। यह राजा शाप के योग्य कदापि नहीं थे। तूने ऐसे निष्पाप राजा को घोर अपराध को श्राप देकर घोर अपराध किया है। ऐसा ना हो कि राजा तुझे श्राप दे दे, किंतु वे परम ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ऋषि शमीक अपने पुत्र के अपराध से इस प्रकार अछताने पछताने लगे। 19वां अध्याय दोहा। तक्षक द्वारा मृत्यु सुनी, कीनो अनचन राय, कीन कृपा सुखदेव जी, दियो कथा अमृत प्याए। सूत जी बोले, जब राजा परीक्षित अपनी राजधानी में पहुँचे और वहाँ महलों में जाकर जब उन्होंने अपने मुकुट को उतारा, तब उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ और बोले, ओह, मैंने घोर पाप कर डाला। नीच पुरुषों की भांति मैंने निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरा हुआ सर्प डाल दिया। वे परम तेजस्वी ऋषि थे। मैं दुर्बुद्धि के कारण उन्हें ना पहचान सका। वे अपने भजन में समाधिस्थ थे। मैंने उन्हें ढोंगी समझकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अवश्य ही कोई घोर विपत्ति मेरे ऊपर आने वाली है, क्योंकि आपत्ति काले विपरीत बुद्धि। मैं तो यह चाहता हूँ कि उस पाप के प्रायश्चित में मुझे अवश्य कोई कठिन दंड मिले। मैं तो सदा ही ब्राह्मणों का सेवक और उनका आज्ञा पालक रहा हूँ, किंतु आज ना जाने मेरी बुद्धि पर क्यों पर्दा पड़ गया। जब राजा परीक्षित इस प्रकार अछता पछता रहे थे, उसी समय ऋषि शमीक के भेजे हुए एक शिष्य राजा के पास आए और बोले कि आपको ऋषि कुमार ने यह श्राप दिया है कि तुम्हें आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। ऋषि के वचन सुनकर राजा परीक्षित प्रसन्नता से उठ खड़े हुए और बड़े आदर के साथ उन्हें बैठाकर बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं भी यही चाहता था कि मुझ पापी को उस घोर अपराध के लिए कठिन दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार शमीक ऋषि के शिष्य से अपना अपराध की क्षमा याचना करके उसे विदा किया। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने अपने भविष्य का कर्तव्य निश्चित करके अपने समर्थ पुत्र जन्मेजय को राज तिलक कर दिया। अपने संपूर्ण राजसी वस्त्राभूषण को त्याग कर केवल चीर धारण करके आमरण अनशन व्रत लेने के हेतु गंगा तट पर बैठ गए।
उन्होंने अपने संपूर्ण नगर निवासियों तथा रनिवास की स्त्रियों और कुटुंबियों को तथा राजा जन्मजय को अपना कर्तव्य भली प्रकार समझाकर विदा कर दिया। तत्पश्चात अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में ध्यान लगा दिया। जब राजा परीक्षित के राज्य त्याग और अनशन व्रत तथा श्रृंगी ऋषि के श्राप का वर्णन सब ऋषि मुनियों ने सुना तो वे अपने अपने आश्रमों से शिष्यों सहित राजा परीक्षित के दर्शनों के लिए गंगा तट पर पधारे। वहाँ पर अत्रि जी, विशिष्ट जी, चैवन जी, अरिष्टनेमी जी, शरद्वान जी, पाराशर जी, अंगिरा जी, भृगु जी, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, इंद्रप्रमद जी, उतथ्य जी, मेधातिथि जी, देवल जी, मैत्रेय जी, पिपलाद जी, गौतम जी, भारद्वाज जी, औरव जी, कंडव जी, अगस्त्य जी, देवऋषि नारद जी, भगवान वेदव्यास जी आदि सभी बड़े बड़े 88 सहस्त्र ऋषि तथा मुनिगण वहाँ पधारे। राजा परीक्षित ने सबका यथोचित समयानुकूल सत्कार किया और उन्हें बैठने को आसन दिया। तब उन्होंने उनके चरणों की वंदना की और कहा, आज मैं महान भाग्यशाली हूँ कि मुझे अनायास ही देवतुल्य संपूर्ण ऋषियों के दर्शन हुए। मैंने अहंकारवश ब्राह्मण का अपराध किया है, यह मेरे लिए अति खेद की बात है। मैं पाप रूप हो गया हूँ। इसी कारण भगवान ने अति कृपा करके मुझे अपने चरणों में लेने के लिए ऋषि कुमार से श्राप दिलवाया है। यदि ऐसा भगवान ना करते तो मैं संसारिक मोहजाल में मकड़ी की भांति फंसा रहता। उस श्राप के कारण ही मैं संसार से विरक्त हो गया हूँ। मुझे तक्षक के डसने तथा मृत्यु का कोई भय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भगवान की अमृतमयी लीलाओं का वर्णन करें। मैं आप लोगों के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। केवल मैं यही चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं में मेरी श्रद्धा तथा भक्ति दिन पर दिन बढ़े। मैं किसी भी योनि में जन्म लूँ, मुझे उन्हीं की भक्ति तथा सत्पुरुषों का संग प्राप्त होवे। धर्म महात्मा राजा परीक्षित परम ज्ञानी थे। उन्होंने मृत्यु को जीत लिया था। उन्हें उससे तनिक भी भय नहीं था। वे गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्व की ओर मुख करके कुश के आसन पर विराजमान थे। जब राजा परीक्षित इस प्रकार अनशन व्रत का संकल्प लेकर बैठ गए, तब सभी देवता बड़े आनंद से उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण आए हुए ऋषि समाज ने राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की और बोले, हे राज ऋषि, आप उस वंश में उत्पन्न हुए हो जिसमें आपके पूर्वज पांडव लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परम भक्त थे। अतः आपका भगवत भक्ति में प्रेम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब ऋषि लोगों ने आपस में यह निश्चय किया कि राज ऋषि परीक्षित की मृत्यु तक यहीं रहकर इन्हें हरि कथा सुनाएंगे। ऋषियों के ऐसे मधुर वचन सुनकर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुए और बोले, हे महात्माओं, आप सभी परम ज्ञानी, तत्ववेता तथा भगवत परायण हैं। मेरे ऊपर कृपा करके मेरे कर्तव्य का निश्चय करा के मुझे वह सुगम मार्ग बताइए जिसके करने से मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। अल्पायु वाले सब प्राणियों के लिए सभी दशाओं में, विशेषतः मुझ जैसे शीघ्र मरने वाले के लिए शरीरवांतकरण से कौन सा कर्म करना चाहिए। राजा परीक्षित जब इस प्रकार संपूर्ण मुनि समाज से प्रार्थना कर ही रहे थे कि उस समय स्वेच्छा से विचरने वाले परम ज्ञानी, जन्म मृत्यु से रहित व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। वे परम योगी बहुत से बच्चों तथा स्त्रियों से घिरे हुए थे। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे अवधूत वेश में थे। उनकी अवस्था सैकड़ों वर्ष की होते हुए भी सदा 16 वर्ष की के प्रतीत होते थे। उनके सभी अंग प्रत्यंग सुकोमल तथा सुकुमार थे। उनकी आकृति अति सुंदर, नेत्र विशाल, नासिका ऊंची तथा कान बराबर थे। भरे हुए कंधे शंख के समान, गर्दन, उभरा हुआ सुडोल वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, घुंघराले बिखरे हुए केश तथा दिगंबर थे। उनका यौवन चित आकर्षक था। वे स्त्रियों के मन को अपनी मधुर मुस्कान से सदा चुराते थे। जब ब्रह्मज्ञानी श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे, तब उन्हें देखते ही संपूर्ण ऋषि लोग उठकर खड़े हो गए। जब राजा परीक्षित ने सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सुखदेव जी को अतिथि रूप में पधारते हुए देखा, तब वे उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अर्घ्य, पाद तथा माला आदि से श्री सुखदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्च आसन प्रदान किया।
जब श्री सुखदेव जी आसन पर विराजमान हो गए तब संपूर्ण ऋषि, महर्षि तथा राज ऋषि भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। वहाँ पर शांति छा गई और एक अलौकिक महिमा का उद्गार बह निकला। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने खड़े होकर पुनः श्री सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया और मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। हे ब्रह्मरूप योगेश्वर जी, आपने यहाँ पधार कर मुझ अनाथ असहाय को सनात और शक्ति संपन्न बना दिया। मैं ब्राह्मण का अपराधी होने पर भी आपने मुझे अपने दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कराया। जिन जिन स्थानों पर आपके पवित्र चरण पड़ते हैं वह स्थान तीर्थ तुल्य हो जाता है। आप जैसे परमहंस अवधूत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आपके पैर पखारने, पूजा करने और आसन प्रदान करने से तो वह मनुष्य अवश्य ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हे महाभाग, जिस प्रकार भगवान नारायण के सन्मुख आने पर दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके संपर्क से महान पाप भी तुरंत भाग जाते हैं। आपने परम ज्ञानी पांडवों का वंशज समझकर मुझ पर अति कृपा की है। यह सब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ही कृपा है, जो आप जैसे आत्मा में रमण करने वाले सिद्ध पुरुष के दर्शन मुझे अनायास ही प्राप्त हुए हैं। जिन योगेश्वर के दर्शन मिलना दुर्लभ है, जिनके आने और जाने का कभी पता नहीं चलता, जो बिना पूछे कोई उपदेश नहीं करते, उन्होंने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया। हे महायोगी जन, आप योगियों के भी गुरु हैं। आपने परम सिद्धि प्राप्त की है, अतः मैं अपने कल्याण के हेतु यह प्रश्न पूछता हूँ कि मरणासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है और मनुष्य मात्र का क्या करने योग्य कर्तव्य है। मृत्युग्रस्त पुरुष को किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों को त्याग देना चाहिए। हे ब्रह्म, आप गृहस्थों के घर गाय दोहन काल तक ठहरते हैं, अतः मुझ दीन पर कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य दीजिए। श्री सूत जी बोले। राजा के ऐसे मर्मस्पर्शी धर्मयुक्त वचन सुनकर समस्त धर्मों के ज्ञाता परम ज्ञानी भगवान श्री सुखदेव जी, जिन्होंने नाल छेदन के समय से ही इस संसार की माया को त्याग कर परमहंस व्रत से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को उनके प्रश्नों का उत्तर भली भांति समझ कर देने लगे। अथ प्रथम स्कंद समाप्तम शुभम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।